अक्सर ऐसा होता है कि सिंध से तितर पंजाब में आता है, तो वो जो हम वीडियो में देखते हैं उससे तकरीबन 80-90%, कई दफ़ा तो 100% ही तितर चेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं फयाज हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब तितर्स। आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है काले तितर की ताज़ा खुराक घरेलू शौकीन के लिए, और सुबह से शाम की रूटीन बताऊंगा। अगर आप कोई नया तितर लेते हैं, जैसा कि न्यू शौकीन को नया तितर लेता है, सिंध से पंजाब ट्रैवल करके आता है, उसको कैसे संभालते हैं, कैसे रखते हैं, उसको कुछ दिन क्या खुराक देते हैं, किस तरह उसको एडजस्ट करते हैं अपने माहौल में, मालकी वगैरह का सिस्टम, सारा इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मुयस्सर हो। तो बगैर किसी देर किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। शौकीन दोस्तों, गर्मी में तितर लेने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तितर कैसे लें, वो ट्रैवल करके उसको खुराक क्या दें, किस तरह खोलें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सिंध से तितर पंजाब में आता है, तो वो जो हम वीडियो में देखते हैं उससे तकरीबन 80-90%, कई दफ़ा तो 100% ही तितर चेंज होता है। या तो पिछला मालिक धोखा कर जाता है कि दिखाता और कुछ है और भेजते कुछ और है, तो यह तितर मालकी की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से तितर मस्ती छोड़ देता है, डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि रास्ते में सफ़र है 13-14 घंटे का, 15 घंटे का। कोई कराची से मंगवाते हैं तो 18 घंटे का सफ़र है। ये मैं औसत बता रहा हूँ ट्रैवलिंग की, कराची से इस्लामाबाद तक की। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी आप तितर न्यू परचेज करते हैं उसको एकदम से हरगिज़ ना खोलें। वहाँ पे बस स्टैंड पे खोल के ना चेक करें। आप उसको घर ले आएँ, 2-3 घंटे रेस्ट दें, उसके बाद उसको चौथा हिस्सा डिस्प्रीन का पानी में हल करके दे ताकि वो थोड़ा सा इत्मीनान करे, उसकी थकावट वगैरह दूर हो। सुबह वसूल हुआ तो दिन टाइम उसको मट्टी दे दें, ताज़ा ठंडी मट्टी उसको दें, जिससे वो खेलेगा तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद तितर को आपको पता होना चाहिए कि तितर को खुराक क्या देनी है। सबसे पहले तितर को साफ़ करें। साफ़े की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब तितर पे पोस्ट की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें। 15 मार्च वाला साफ़ा है और 2 साफ़े और भी हैं, जो आपको बेहतर लगे आप अपने तितर को साफ़ा दे सकते हैं। साफ़ा दें, तितर को साफ़ करें, उसके बाद 2-3 दिन लगातार उसको सब्ज़ी दें, टिंडा, कद्दू या कोई भी सब्ज़ी, ताकि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए, तो वो इंशाल्लाह अपनी असल हालत में आ जाएगा। सुबह जब तितर को खोलें, गंदी मैल वाली जो बीट होती है वो जब तितर मारे, उसके बाद आप उसको दाना पानी दें। 10-15 मिनट खोल के उसको धूप लगवाएं। दाना, दाल या बाजरा जो भी है 5-6 घंटे, कम से कम 5-6 घंटे भिगो के रखें। जैसे दाल है, दाल मूंग छिलके वाली, उसको भी, या बाजरा भी हो गया, उसको 5-6 घंटे भिगो के रखने के बाद तितर जब मैली बीट कर चुका होगा उसको आप सर्व करें, तितर खा लेगा। शाम की खुराक में आपको बताता हूँ। रात की खुराक में आप तितर को 5 से 6 घंटे पानी में भिगोए हुए 2 से 3 बादाम दे सकते हैं। बादाम देने का कार्य है कि पानी से बादाम निकालें, उनको खुश करें, खुश करके उनका छिलका उतार लें। छिलका उतार के उनको अपने दांतों की मदद से, याद रहे कि आपके दांत साफ़ होने चाहिए। अगर दांत गंदे हैं तो जरासीम से तितर बीमार हो सकता है, बीमार होकर ज़ाया हो सकता है। इसलिए आपने कुली वगैरह कर लेनी, अपने दांत की मदद से बादाम चबा लें, छोटे छोटे पीसेस करके, नरम करके तितर को वो अपने हाथ से खिला दें। इंशाल्लाह आपके हाथ से खाएगा तो मालिकी भी करेगा और आपके साथ मानूस भी होगा और जल्द ही जल्द आपको मालिक मान लेगा। तो इसी तरह सुबह की रूटीन रखें। रात को दाल भिगो दें, बाजरा भिगो दें, जो तितर आपका शौक़ से खाता है वो भिगो दें, सुबह साफ़ करके तितर को दें। आहिस्ता आहिस्ता टोरा स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह तितर जल्द ही आपके साथ मालिकी बना लेगा और जो आपने वीडियो में चीज़ देखी होगी इंशाल्लाह आपके सामने नमूदार हो जाएगी हफ्ते 10 दिनों में। तो आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है इरफान अलवी साहब को, शाहिद लतीफ़ साहब को, जो आप सब की खिदमत कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, न्यू शौकीनों की ख़ास तौर पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह गर्मी की ताज़ा खुराक हर तितर के मिजाज के मुताबिक जल्दी आपको मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो इसे लाइक कर दें। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।